हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। आज हम एक गैजेट नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है। यानी कि रेलवे में जो पहले स्टेनोग्राफ़र के रिक्रूटमेंट हुआ करते थे, कंबाइंड एसएससी जो स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम कराता था, उसके तहत जो भी रिक्रूटमेंट हुआ करती थी उनमें जो स्टेनोग्राफ़र्स पहले अपॉइंट हुआ करते थे, उसके बाद जो पीए बनते थे, उनका जो टाइम पीरियड था, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस था और क्या क्या एलिजिबिलिटी थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। और ये अमेंडमेंट हर 5-10 साल के बीच में कर दिए जाते हैं। तो वही अमेंडमेंट है जो मैं इस गैजेट के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या जो है लोगों के फेवर में नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा इस गैजेट में। तो चलिए मैं दो ही चीज़ों पे बात करूँगा इस पूरे गैजेट में। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो इस गैजेट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बट मैं सिर्फ दो ही पोस्टों के बारे में इसमें बताऊँगा, एक स्टेनोग्राफ़र और दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट, जो उसके नेक्स्ट प्रमोटेड पोस्ट है जो आपको मिलेगी, चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू हो या डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेनोग्राफ़र के नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। देखिए, स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी जो 2400 ग्रेड पे का होता है, यानी कि लेवल 4, उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका कराया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है, वो क्या क्या है। एज जो है वो आपकी 27 साल है, 18 से 27 के बीच। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10+2 यानी कि 12th आपको पास होना ज़रूरी है कट ऑफ डेट से पहले। और आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त मानी जाती है, जो एसएससी के नोटिफिकेशन में भी आपको लगभग मिलता है। ठीक है, चलिए फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस आपकी जनरली अगर एसएससी कराती है तो 100 रुपये, बाकी आप जो भी हैं। देखिए, डिसीज़न ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो भी एसएससी के तर्ज पर ही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं। जो भी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड डी 15 मार्च 2021 इस नोटिफिकेशन से पहले लगे थे, उन पे जो रूल लागू होता था वो बहुत बेहतरीन रूल था। यानी कि आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 3 साल में दे पाते थे। 5 साल की सर्विस के बाद आप एज ए डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर पीए में किन किन चीज़ों की चेंजेस करी गई है। ठीक है, पीए की वैकेंसी में तो ये आपका जो है पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपकी जो, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है वो डीओपीटी की तर्ज पे किया जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम जो भी रूल्स वगैरह जो भी हैं वो डीओपीटी के तर्ज पे ही होंगे। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं हर साल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफ़र या फिर एलडीसी के नाम से क्लर्कों का, ठीक है ना, लोअर डिवीज़न क्लर्क का, इनका भी आता रहता है। तो इसी के तर्ज पे आपका रेलवे का भी कराया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको कितनी साल की सर्विस के बाद आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो है 6 ईयर्स। आप देख पा रहे होंगे लेंथ ऑफ सर्विस रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 4 के ए में, फर्स्ट के ए में, कि आपको 6 साल अप्रूव्ड सर्विस एज ए ग्रेड डी स्टेनोग्राफ़र आपको कंप्लीट करनी होगी, तब आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने अपने गैजेट में बिल्कुल नीट एंड क्लियर लिखा है, जैसा DSSB ने इग्नोर किया है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी, देखिए, फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट एलिजिबिलिटी सर्विस शैल कंटिन्यू टू बी 3 years of approved service of officials holding stenographer grade D post on regular basis before the date of commencement of the rules। यानी कि अगर आप इस गैजेट के पहले एज ए स्टेनोग्राफ़र लग चुके हैं तो आपका जो सर्विस रूल 3 साल का था पहले, आप समझिए 3 साल और अब हो गया 6 साल, जस्ट डबल, है ना, एग्जैक्टली डबल। तो वो उनकी 3 साल ही मानी जाएगी। तो चलिए कहीं ना कहीं रियायत दे दी पुराने लोगों को जो ऑलरेडी ज्वाइंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ मैं इसमें कि आपका जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो तो एसएससी कराएगा, और जो इसकी क्रूशियल डेट होगी, ठीक है, जो आपकी इसकी क्रूशियल डेट होगी वो 1 डे ऑफ जुलाई हर साल की, जिस दिन ये, जिस साल के लिए रिक्रूटमेंट शुरू होगा उसकी
मानी जाएगी, यानी क्रूशियल डेट आपका 1 जुलाई होगा। चलिए, अब तो रही बात लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, अगर आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रमोशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं बाय चांस, ठीक है, तो आपको सीनियरिटी कोटा बेसिस पे प्रमोशन मिलता है। ये हर डिपार्टमेंट का रूल है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो सकते या नहीं हो पाते हैं तो एक प्रमोशनल कोटा होता है, यानी कि एक सीनियरिटी कोटा होता है। और आपको पता ही है सीनियरिटी जो है वो आपकी मेरिट के बेस पे बनती है। आप जब ज्वाइन करते हैं, अगर आपके साथ कई लोगों ने ज्वाइन किया है तो जिसकी मेरिट ऊपर होगी उसको सीनियरिटी में ऊपर रखा जाएगा, यानी जो मेरिट होगी वही आपकी सीनियरिटी है। तो चलिए अब बताता हूँ मैं सीनियरिटी कोटे के बेस पे पहले क्या था और अब क्या है। देखिए बहुत अंतर हो गया है। इसमें भी जो क्रूशियल डेट है आपकी एलिजिबिलिटी की वो 1 जुलाई ही मानी जाएगी, जब भी आपकी डीपीसी या आपकी जो सीनियरिटी कोटे की जो मीटिंग है यानी कि बोर्ड है जब बैठेगी। और इस बोर्ड में 3 लोग होंगे जो आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी 5 नंबर रूल, तो इसमें 3 मेंबर होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पहले क्या था और अब क्या है। देखिए बहुत बड़ा अंतर हो गया है। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी में साफ साफ है, यानी कि जिस साल आपका डीपीसी यानी कि आपके प्रमोशन के लिए आपकी कमेटी बैठेगी, उस साल के क्रूशियल डेट तक आपकी 10 इयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन और यही आखिरी कंडीशन है। अगर आप 10 इयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस नहीं है, आप सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन नहीं ले सकते। ठीक है, अब एक चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया करी और मुझे लगता है चलो पुराने लोगों को कुछ तो फ़ायदा मिल गया। प्रोवाइडेड दैट द सेम, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई एम्प्लॉई या पर्सन इस गैजेट से पहले अपॉइंट हुआ है तो 5 इयर्स ऑफ अप्रूव्ड सर्विस, जो पुराने गैजेट में प्रमोशन का कोटा था, रूल था, वो उस पर सेम लागू होगा। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं पहले जो 5 इयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस थी अब वो 10 इयर्स कर दिया है, एग्जैक्ट डबल, जो कि DSSB ने भी किया है और इन्हीं तर्जों पर किया है। चाहे आप DOPT ले लीजिए या रेलवे ले लीजिए, तो लगभग आप सभी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपका जो ग्रेड D से ग्रेड C में जंप है वो 10 साल ही मैक्सिमम है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट में, बहुत कम ही ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिनमें ऐसा नहीं होगा, बट मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आपका 10 इयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस ही है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वेरी करता है, किसी में 5 इयर्स, किसी में 6 इयर्स, किसी में 3 इयर्स। ठीक है, सो अगर मुझे कोई और भी रूल गैजेट या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी और डिपार्टमेंट की तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।